कुशल और शरबती छूमंतर दुनिया में जादुई शीशे के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें सामने एक बहुत ही सुंदर पेड़ दिखता है। उस पेड़ पर लगे फल चमक रहे थे और उसकी पत्तियां आपस में खेल रही थी। शरबती उस पेड़ के पास जाकर फल तोड़ने की कोशिश करती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, मैं हूँ छूमंतर दुनिया का पेड़, अगर खाना चाहती हो मेरा फल तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब। इसके बाद वो छूमंतर पेड़ शरबती से एक पहेली पूछता है, वैसे तो मिठाई हूं मैं, लेकिन मेरे नाम में फल भी है और मेरे नाम में फूल भी है, तो बताओ मैं कौन हूं? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? इस पहेली का जवाब है गुलाब जामुन। शरबती इसका जवाब दे देती है तो पेड़ की एक पत्ती फल तोड़ के लाती है और शरबती को दे देती है। फिर कुशल पेड़ के पास जाता है और फल तोड़ने लगता है, लेकिन सारे फल बहुत ऊपर लगे हुए थे। तो कुशल अपना तीर निकालता है और फल तोड़ने के लिए निशाना लगाता है। तभी पेड़ से दोबारा आवाज आती है, अगर चलाया तुमने तीर कमान तो ले लूंगा मैं तुम्हारे प्राण, इंतजार करो कुछ पल का, मिल जाएगा तुम्हें उसका फल। कुशल अपना तीर वापस रख लेता है और इंतजार करने लगता है। अगले ही पल पेड़ से एक फल टूटकर कुशल के हाथों में आ जाता है। कुशल और शरबती फल खाते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद कुशल और शरबती को एक बगीचा दिखाई देता है। वहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उस बगीचे के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुशल और शरबती बगीचे के पास पहुंचते हैं। उनके पास पहुंचते ही बगीचा वहां से गायब हो जाता है। शरबती, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे ही कुशल और शरबती वहां से निकलने लगते हैं, पास में लगे पेड़ की डालियां कुशल और शरबती को जकड़ लेती है। कौन हो तुम और छूमंतर के दुनिया में क्या कर रहे हो? मैं कुशल हूँ और अंधेरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता देख रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें एक मेरी पहेली का जवाब देना होगा। 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम कटे तो पड़ा रहता हूँ, मध्य कटे तो थोड़ा टाइट हो जाता हूँ, अंत कटे तो कब बन जाता हूँ। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है कपड़ा। कुचल इसका जवाब दे देता है और वो पेड़ उन दोनों को छोड़ देता है। पेड़ के छोड़ते ही वहां बगीचा दोनों को वापस दिखने लगता है, लेकिन अभी भी अंदर कैसे जाना उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा था। क्या आप इन रास्तों को देखकर बता सकते हैं कौन सा रास्ता बगीचे के अंदर तक जाता है, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। रास्ता ए बगीचे तक जाता है कुछ इस तरह से। दोनों रास्ता ए लेके बगीचे में पहुंच जाते हैं। उधर गोगो अपने राइट हैंड जग्गा को सेना के साथ छूमंतर की दुनिया में भेजने के लिए तैयार कर रहा था। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूं मैं पहलियों से कोको, इस बार उन दोनों को मार कर ही वापस आना। इसके बाद गोगो जग्गा को एक फायर बॉम्ब देता है और कहता है, इस बॉम्ब को उन दोनों के ऊपर फेंक देना, वो दोनों जलकर राख हो जाएंगे। जग्गा अपने चारों सैनिकों के साथ छूमंतर की दुनिया में चला जाता है। उधर बगीचे में कुशल और शरबती को एक जंगली हिरन दिखाई देता है। वो हिरन कुशल और शरबती को देखकर कहता है, तुम दोनों बहुत ही भोले भाले इंसान लग रहे हो, फिर भला छूमंतर की दुनिया में कैसे पहुंच गए? मैं गोगो के पास जा रहा हूँ, उसने हमारे 50 इंसानों को कैद करके रखा है। ना पापा, गोगो तो बहुत ही ताकतवर शैतान है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। फिर कुशल हिरन से आगे का रास्ता पूछता है तो हिरन उससे एक पहेली पूछता है, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? कौन होता है लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है गुस्सा यानी क्रोध। कुशल के इस जवाब से हिरन बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हारी समझदारी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सारस खबरी के पास लेके जाता हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कुशल और शरबती उस हिरन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग बरगद के एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सारस पक्षी बैठा हुआ था। यही है छूमंतर दुनिया का खबरी सारस जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा ताकि मैं पता कर सकूं तुम दोनों कितने होशियार हो। और सारस उनसे एक पहेली पूछता है,
3 अक्षर का मेरा नाम, मध्य कटे तो सास बन जाए, अंत कटे तो सार समझाओ, सफेद रंग का पक्षी कहलाओ। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इस पहेली का जवाब है सारस। शरबती इसका जवाब दे देती है। जग्गा अपने चारों साथियों के साथ तुम दोनों को मारने के लिए छूमंतर दुनिया में आ चुका है। जग्गा की कमजोरी है पानी, उसे पानी से बहुत डर लगता है। अगर तुम दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें छूमंतर नदी के रास्ते से जाना होगा। इसके बाद वो खबरी सारस कुशल और शरबती को छूमंतर नदी तक लेकर जाता है। बच्चों, इससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा, ये नदी तुम्हें छूमंतर की दुनिया पार करा देगी। इसके बाद वो खबरी सारस वहां से उड़कर चला जाता है। नदी के किनारे पर एक नाव खड़ी हुई थी। कुशल और शरबती नाव में बैठकर जाने लगते हैं। कुशल नाव चलाता है और शरबती चारों तरफ देखती है ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। थोड़ी दूर तक आगे जाने के बाद वो नदी 3 अलग अलग रास्तों पर जा रही थी। पहला रास्ता कुछ इस तरह से है, दूसरा रास्ता कुछ इस तरह से है और तीसरा रास्ता कुछ इस तरह से है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कुशल और शरबती को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। वो लोग पहला रास्ता तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए पहले रास्ते पर पानी नीचे गिर रहा है। अगर ये रास्ते से आगे गए तो उतने ऊपर से गिरने पर उन्हें चोटें आ सकती है और उनकी बोट भी बैलेंस खो सकती है और पानी में डूब सकती है। दूसरे रास्ते पे पानी खत्म हो रहा है और जमीन पे आ रहा है। उनके पीछे जग्गा अपनी आर्मी के साथ आ रहा है, जिसे पानी से डर लगता है, तो पानी में रहना उनके लिए सेफ रहेगा। इसलिए कुशल अपनी नाव को तीसरे रास्ते पे मोड़ लेता है। दोनों नदी में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें नदी के पास एक आम का पेड़ दिखाई देता है। उन्हें भूख लगी थी तो दोनों नाव से उतर जाते हैं और आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वहां जग्गा अपने 4 सैनिकों के साथ आ जाता है। जग्गा का एक सैनिक अपने तीर से शरबती पे हमला कर देता है। तीर तेजी के साथ शरबती की तरफ बढ़ रहा था और कुशल शरबती के ऊपर वाली डाली पर बैठा हुआ था। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं कुशल क्या कर सकता है? कुशल बिना देरी किए अपनी तलवार से शरबती की उस डाली को काट देता है। डाली कटते ही शरबती सीधे नीचे गिर जाती है और वो तीर सीधे आकर पेड़ पर लग जाता है। इसके बाद कुशल तुरंत एक बड़ा सा आम तोड़कर उस सैनिक के सर पे मार देता है और तुरंत पेड़ से कूदकर नीचे आ जाता है और शरबती को तलवार फेंक के देता है। और फिर कुशल अपने तीर से जग्गा के एक सैनिक को मार देता है। शरबती भी छुप छुप कर पीछे से जाती है और दूसरे सैनिक के ऊपर पीछे से हमला कर देती है। तलवार लगते ही वो सैनिक मर जाता है। कुशल आम के पेड़ के पीछे छुपकर तीसरे सैनिक के गले में तीर मार देता है और वो सैनिक भी मर जाता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर जग्गा एक तीर कुशल के बाजू में मार देता है। कुशल के बाजू से खून बहने लगता है, लेकिन कुशल हिम्मत नहीं हारता। उधर चौथा सैनिक धीरे धीरे आम के पेड़ के पास आ रहा था जहां पर कुशल छुपा हुआ था, लेकिन शरबती तलवार लेकर उसका भी सर काट देती है। जग्गा के सारे सैनिक मर चुके थे और अब उसका धनुष भी टूट चुका था, इसलिए जग्गा गोगो का दिया हुआ फायर बॉम्ब निकालता है और वहीं कुशल का हाथ नीला पड़ रहा था। जहर तेजी से उसके बॉडी में फैल रहा था। तो क्या उस जहरीली तीर के कारण कुशल मर जाएगा? और क्या जग्गा फायर बॉम्ब फेंककर कुशल और शरबती को जला देगा, या फिर कुशल और शरबती मिलकर जग्गा को मार देंगे? ये सब हम देखेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।